Hi coders, my name is Bhupinder and I welcome you to my channel Adaptive Learning। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हम कैसे कोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर विद माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ और हमने हमने वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म भी किए थे। पोस्टमैन पे हम अभी देख भी सकते हैं, ये हम सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके थे। सारे एम्प्लॉयज़ को गेट करना, इस आईडी पे एम्प्लॉय शायद हमने डिलीट कर दिया था। Why it is giving this error? Okay. हाँ, तो हम सारे ये कोड ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे वैलिडेशन दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में विद जॉय की हेल्प से। तो सबसे पहले हम जॉय को देख लेते हैं। जिन्हें नहीं पता जॉय क्या है, जॉय एक जावास्क्रिप्ट की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है जो वैलिडेशन के लिए फेमस है और बहुत ही आसान तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। बिलीव मी गाइस, मैंने इतना कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन लगाया बड़े इजीली अपने प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट में। तो जॉय बहुत ही ईजी है कॉन्फ़िगर करना एंड आप अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उस पर आराम से वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे लगाया था वैलिडेशन। इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे बिकॉज जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोग्राम इसमें रखेंगे। कॉमन, मैं इस फोल्डर को कॉमन बोलूँगा, कॉमन। एंड इस फोल्डर के अंदर हम एम्प्लॉय पे वैलिडेशन लगा रहे, तो मैं एक फाइल दे दूँगा एम्प्लॉय वैलिडेटर वैलिडेटर डॉट जेएस। तो सबसे पहले हम एक बार क्या कहते हैं जॉय को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे npm जॉय करेंगे, npm जॉय, हाँ हमें npm इंस्टॉल जॉय। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में जाते हैं, हम कहाँ पे हैं फिलहाल, कोर्सेज में, कोर्सेज से फिर माइस्क्यूएल एंटर, यहाँ पे हम वो कमांड पेस्ट कर देते हैं, ये रन होता है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, इंपोर्ट जॉय, जॉय फ्रॉम जॉय। एक बार जब आपने इसे इंपोर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो एज अ इनपुट हमारा जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा जो भी हम भेजेंगे ना, लाइक आप यूआई से जो डेटा भेजिए या फॉर यूआई का रिप्लेसमेंट अभी हम पोस्टमैन को यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी पोस्टमैन से आप डेटा भेजेंगे वो उस डेटा को एज ए इनपुट लेगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कौन सा, एम्प्लॉय वैलिडेशन। एंड ये हमारा होगा डेटा, हमारा एज इनपुट लेगा, ये हमारा एरो फंक्शन होगा। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आपको स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ये देखोगे यहाँ पे ये जॉय एक स्कीमा क्रिएट कराता है, तो सेम चीज़ हम भी करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली हम अपना एम्प्लॉय स्कीमा क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एम्प्लॉय स्कीमा स्कीमा एंड देन उसके बाद हम अपने जॉय का यूज़ करेंगे, जो हमने देन हम ऑब्जेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने सारी फील्ड हम मेंशन करेंगे। हमारे पास फील्ड कौन कौन सी है देख लेते हैं हम अपने डेटा में, 1 2 3 4 फील्ड है। हम इसे जल्दी से, हम आईडी के लिए नहीं कर रहे बिकॉज आईडी ऑलरेडी ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी, हमने वो डीबी में बोल रखा है उसे। तो हम क्या करेंगे, emp नेम इक्वल टू जॉय डॉट स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग होगा और ये हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद emp ईमेल जॉय डॉट स्ट्रिंग होगा ये भी,
स्ट्रिंग एंड ये भी हमें रिक्वायर्ड है। एंड फिर हमारा है emp एड्रेस, और ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, एंड ये भी हमें रिक्वायर्ड है। और लास्ट फील्ड हमारी है emp फ़ोन नंबर, फ़ोन, और ये हमारा क्या होगा, जॉय डॉट स्ट्रिंग, और यह भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे अपने स्कीमा को। एक हमारे पास, हम अपने स्कीमा को रिटर्न करेंगे, रिटर्न एम्प्लॉय स्कीमा डॉट वैलिडेट करके। हमारे पास एक फंक्शन है वैलिडेट, इसमें अपना डेटा डाल देंगे और इसे सिंपली रिटर्न कर देंगे। और फिर हम हमने जो फंक्शन क्रिएट किया हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय वैलिडेशन। ओके, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और इस वाली फाइल को इंक्लूड करेंगे वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एम्प्लॉय वैलिडेशन फ्रॉम दिस आ गया। अब जब ये आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। ये थोड़ा क्या कहते हैं, हम इसे भी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे emp नेम, emp ईमेल, emp एड्रेस, emp फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे, और इससे मैं यहाँ पे हम जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले रहे हैं उसके इक्वल कर देता हूँ और डिफ्लावर, और इन सब को हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लाइन्स ले रहा है। हमारा एक लाइन में काम हो सकता है, 4 लाइन क्यों लिख ली। ठीक है, इतना करा तो हमने जो वैलिडेशन मंगाया था, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट और रिजल्ट करके, आप कुछ भी ले लो रिजल्ट। तो वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमने करा दिया यहाँ पे, और अब हम इससे ना करके हम यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसे, ये जो कोड हम इसे भी हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, सारा का सारा कोड यहाँ से इस लाइन को भी डिलीट, यहाँ चलते हैं, सारा का सारा कोड अंदर लेके क्या अच्छा रहेगा, अगर कुछ भी होता है तो हमें यही पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो एम्प्लॉय वैलिडेशन हमने ऊपर लिया है ना, एम्प्लॉय वैलिडेशन, और इसमें हम क्या अपना पास करेंगे, अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो हमारा रिजल्ट के अंदर है जो कि। ठीक है, और एक ये एरर देता है, ऐसे देख, ये एरर हमें देता है, एरर क्या हो रहा है ये, हाँ। तो एक बार पहले मैं इसे चला के देखूँगा कि चल रहा है, कंसोल करा लेते हैं इस एरर को। मैं जानबूझ के ना कुछ अभी गलत भेजूँगा, मैं देख रहा हूँ कि ये चलेगा या नहीं। तो ये सारे फील्ड हो गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैं गेट कर लिया और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जाते हैं यहाँ पे, तो हमने इसे बोला कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर मैं नंबर भेजता हूँ कुछ भी, तो देखते हैं ये क्या देता है। ये सेव हो गया क्योंकि अभी हमने वहाँ पे कंडीशन नहीं डाली, बट हम कंसोल चेक करेंगे कि हमारा जो वैलिडेशन है सही चल रहा है। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वैलिडेशन एकदम सही चल रहा है। emp नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, जो हमने वहाँ बोल रखा है, वहाँ हमारा जो है ये स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बेस्ड उस एरर के बेसिस पे। हम क्या करेंगे कि इफ़ एरर, अगर एरर है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में भेज देंगे, हम रिस्पॉन्स में स्टेटस भेजेंगे। पहले तो स्टेटस में हम भेज देते हैं 400 बैड रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद हम जेसन के अंदर भेजेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इसके स्टैक को फॉलो करते हैं क्या दे रहा है।
हमें एक वेरिएबल तो दे मिलता है, एरर के अंदर डिटेल पड़ा है, डिटेल के अंदर मैसेज है, तो इसे गेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरर तो हमें मिल ही रहा है, एरर, और फिर एरर के अंदर है डिटेल, मिल गया, और डिटेल के 0 पोजीशन पे है हमारा मैसेज। अगर एरर आती है, जो भी मैसेज हमारा होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर एरर नहीं आती है तो एल्स वाले ब्लॉक में हम अपना ये वाला कोड जो है सारा कट कर देंगे। तो इसे कंपाइल होने देते हैं, और सिंपल है, देखो हमने यहाँ पे अपना वैलिडेशन में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डाल दिया है। अब अगर एरर आएगा तो हमें ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, और फिर हमारे डेटा को वो अंदर डीबी में स्टोर भी नहीं करेगा। अगर एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो वो हमारे डेटा को डीबी में स्टोर कर रहा है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है सब कुछ। ठीक है, हाँ, फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप देखते हैं अब ये डीबी में हमारा प्रोसेस करता है या नहीं। एक और बार इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, इसी को पहले हिट करके देखते हैं डीबी में प्रोसेस कर रहा है या नहीं। हाँ, अब आप देख सकते हैं EMP नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए। अब ज़रा अगर मैं इसे क्या करता हूँ, साहिल नाम से भेजता हूँ, और इधर ईमेल की जगह मैं कुछ ब्ला ब्ला नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ, ईमेल मस्ट बी स्ट्रिंग, तो ये हमारा ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पता है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा आप रेगेक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं जॉय के साथ, वो जब आप बोलोगे वो मैं तभी बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं sahil@gmail.com कर देता हूँ, और बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, EMP address is required, address is required, but we are giving the address Delhi एड्रेसेस, दिल्ली है एड्रेस, कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं। EMP एड्रेस स्पेलिंग सही है, इज़ रिक्वायर्ड, हमने वैलिडेशन क्या दिया है, बिलिंग न्यू एड्रेस EMP4, ठीक है, EMP एड्रेस EMP4, ठीक है, EMP एड्रेस ये भी ठीक है हमारा। तो गड़बड़ कहाँ हुई है भाई, तो गड़बड़ कहाँ हुई है भाई, ओहो, यहाँ पर हमारा EMP नहीं है, ये हमारा है EMP। ठीक है, तो अब देखते हैं, फिर से एक बार इसे कंपाइल होने देते हैं पहले, उसके बाद फिर चेक करते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। जस्ट गो एंड चेक इट। तो इस बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया वो डेटा। और हाँ, अगर जैसे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मान लीजिए, ये मैं आपके उसके लिए कह रहा हूँ, अगर आप और कुछ भी देख रहे हो जॉय के साथ, तो वैसे मेरा तो वीडियो में बताने का आपका बस यही था, आप कैसे जॉय को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसका मिडिल वेयर बना सकते हो, वो आप देख लेना, अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी होती है आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको, मान लीजिए आपका जो स्ट्रक्चर है पेलोड का वो इस तरह का है, ये जो है ये आपका एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है, एंड देन फिर एक और ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। फिर आप कैसे वैलिडेशन लगाओगे, आप सिंपल है, आप एक बार इस क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़िएगा। यहाँ पर एरे है, कहाँ पे है एरे, इस एरे के अंदर आइटम्स होता है, आइटम्स, हाँ, उस आइटम्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए, बहुत ही आसान है। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो की वैल्यू पेयर्स होता है वो डिफाइन करिए, और फिर बस आपका वैलिडेशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वैलिडेशन डाल सकते हैं, वेदर जो भी आपकी फील्ड है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, या मैक्सिमम कितनी लेंथ लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप इस डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ इसे, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा यूज़ करने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको वैलिडेशन बताऊं, लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं जो बताऊंगा कि मैंने अभी सिर्फ ये किसके लिए किया है,
मैंने ये किया है सेव एम्प्लॉय के लिए। तो मैं चाहूँगा आपसे, आप अपडेट एम्प्लॉय के लिए आप वैलिडेशन लगाएं, यहाँ पे खुद वैलिडेशन लगाएं। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वो फंक्शन यहाँ पे गेट करना है, वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास करनी है जो भी आ रही है, फिर आपको देखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ। हम जो एरर इधर गेट कर रहे हैं ना, जो हमारे पास आ रही है रिस्पॉन्स में, हम इस एरर को हम रिस्पॉन्स में नहीं चाहते। जो अभी हमें एरर आती थी, हम उस एरर को हम डीबी में परसिस्ट कराना चाहते हैं। तो गाइस आप वो मुझे करके दिखाइएगा, हम नहीं चाहते वो एरर हमारा रिस्पॉन्स में, अगर एरर आता है तो ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ साथ डीबी में भी वो परसिस्ट करे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो और आपके यूज़ आ रही हो ये वीडियो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज जॉब के साथ वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इस तरह मैनेज भी करता रहूँगा और आपको वैल्यूबल कंटेंट देता रहूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।